Assalamu alaikum dear students, this is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures Math grade 4 Unit 3. Our topic is students multiplication and division. Lecture number 6. Students, open your book page number 44. And our learning zone is properties of multiplication. स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज इवन व्हेन द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स चेंज। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम उनका अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारे पास आंसर में जो सा है वो कोई भी डिफरेंस नहीं आता। Just like 3 multiplied by 2 is equal to 6 and 2 multiplied by 3 is also 6। जो हमारे पास इन दोनों नंबर्स का आंसर है, दोनों वैल्यूज़ का आंसर है वो सेम है। मैंने क्या किया है, जस्ट ऑर्डर चेंज किया है। जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू थी उसको मैंने सेकंड पे रखा है और जो सेकंड थी उसको फर्स्ट पर, तो मेरे पास आंसर क्या है, सेम है। मैं वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर रही, जो वैल्यूज़ का ऑर्डर है जस्ट उसको चेंज कर रही हूँ। फर्स्ट अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 525 मल्टीप्लाई बाय 315 इक्वल टू, हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट्स 165,375। अब आप लोग देखिए कि मैंने जस्ट मल्टीप्लिकेशन की है तो मेरे पास ये आंसर है। इसी तरह से जब मैं जो मेरी सेकंड वैल्यू है उसको मैंने फर्स्ट पर रखा है, देन मल्टीप्लाई जो मेरी फर्स्ट वैल्यू उसको मैंने सेकंड पे रखा है 525 इक्वल टू जस्ट क्वेश्चंस। अब हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 165,375। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनका आंसर क्या है, सेम है। जस्ट मैंने क्या किया, इनका ऑर्डर चेंज किया। 525 इधर फर्स्ट पर राइट है तो उधर मैंने सेकंड पे राइट किया है। 315 यहाँ पर सेकंड पे राइट है तो मैंने उधर फर्स्ट पे राइट किया। जस्ट इसका ऑर्डर चेंज किया है, वैल्यूज़ को आगे पीछे करके लिखा है मैंने। मीन्स के पहले जो फर्स्ट पे थी उसको सेकंड पे किया, जो सेकंड पे थी उसको फर्स्ट पे किया है, तो मेरे पास जो आंसर है वो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम आया है। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसमें सिर्फ यही आप लोगों ने जो रिमेंबर करना है और इसको याद रखना है कि इसमें हम जो वैल्यूज़ हैं उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। सेकंड पे स्टूडेंट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर डज नॉट चेंज इवन व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर इज चेंज। स्टूडेंट्स, अब आप देखें फर्स्ट पे आपके पास वैल्यू है 20, देन मल्टीप्लाई 15, ब्रैकेट क्लोज हो गई है। आप लोगों के पास मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो आपके पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 1500। इसी तरह से अगर मैं इनकी ग्रुप को चेंज करूं, मींस कि मैं सबसे पहले 15 को मल्टीप्लाई करवाऊं 4 से ब्रैकेट में, देन मल्टीप्लाई बाय 20, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास वो आंसर भी 1500 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टूडेंट्स है, हम जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी रीड आउट कर रहे हैं उसमें उसने कहा है कि अगर आप ग्रुपिंग करके नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर रहे, हम नंबर्स की जो ग्रुपिंग है उसको चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर जो है वो भी सेम आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का नेम है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आप लोगों के पास 3 होते हैं नंबर्स, 3 वैल्यूज़ होती हैं जिनको आप ग्रुप में कर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास इसका आंसर भी क्या आता है स्टूडेंट्स, वो भी सेम आता है। नेक्स्ट आपके पास आती है थर्ड प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बाय 1 इज नंबर इटसेल्फ। स्टूडेंट्स, आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर इटसेल्फ वही नंबर आ जाएगा। जस्ट लाइक इस तरह से 789 का मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास 789 ही आएगा। क्योंकि अभी हम जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कर रहे हैं वो ये है कि किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इटसेल्फ वही नंबर आ जाता है। इसी तरह से आप लोग डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखें। अब मुझे बताएं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इटसेल्फ वही नंबर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास इटसेल्फ वही आंसर आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो अब स्टूडेंट हमने काम करना है वो हमारी है
इस प्रॉपर्टी का जो नेम है वो आप लोगों के पास है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1 है, थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है, वो है एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ 0। स्टूडेंट्स जो आप लोगों के पास नंबर है जो वो है हमारे पास 0 है। अगर 0 को हम किसी भी नंबर से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं या कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 ही आता है। जस्ट लाइक हमारे पास अब ये क्वेश्चन है 1789, आप इसको मल्टीप्लाई करें 0 से तो इटसेल्फ आपके पास जो है वो 0 ही आ जाएगा, आपके पास 0 ही आंसर आ जाएगा इसका। दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है और इसका नेम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब आप इसको याद रखेंगे कि कोई भी नंबर जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोगों के पास है इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो है ये कि जब भी आप जो डिफरेंट आप लोगों के पास नंबर्स होते हैं स्टूडेंट, जिस तरह से ये आपको नंबर्स गिवन है, अब इसमें आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास एक क्वेश्चन गिवन है 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 90 प्लस 20 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 110 इक्वल टू 770। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो ये आप लोगों के पास आंसर आया है, अब आपने इसमें देखा होगा कि जो ब्रैकेट वाली चीज़ है 90 प्लस 20 उसको हमने परफॉर्म किया तो हमारे पास 110 आंसर आया, 110 हमारे पास आंसर है। उसको जो है हम वो 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 770। वी कैन ऑल्सो डू, जो हम ये क्वेश्चन है इसको इस तरह से भी एक और तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 7 विद 90, 7 को जो है हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 20 से, देन हम जो इन दोनों के आंसर्स आएंगे हम उनका जो है प्रोडक्ट लेने के बाद जो आंसर्स आएंगे उनको हम ऐड अप करेंगे। इस तरह से स्टूडेंट 7 मल्टीप्लाई बाय 90, इस तरह से स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन है। अब सबसे पहले जो है हम 7 जो है वो 90 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन प्लस 7 जो है वो अब 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोगों के पास स्टूडेंट जो है 790 उसका आंसर आता है 630 आपके पास आंसर आता है। फिर देन ऐड, फिर जब आप 20 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपके पास 140 आंसर आ रहा है। अब आपने क्या किया, सिर्फ 7 को इन दोनों नंबर से अलग अलग ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है, देन जो आपके पास एक और जो साइन था एडिशन का, देन आपने एडिशन परफॉर्म की है तो आपके पास आंसर वही आएगा 770। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 7 को इन दोनों नंबर्स के साथ विद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 के साथ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, उसको हम 1 बाय 1 पहले 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम फिर एडिशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास आंसर 770 ही आता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम एक नंबर है जिसको दोनों नंबर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर हम एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर वही आ रहा है। देन स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड्स। स्टूडेंट्स अब जो आप लोगों के हैं वो आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखनी है कि आप 100, थाउजेंड्स एंड टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। व्हेन टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10 यू राइट एनी 0, 1 0 ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द गिवन नंबर्स। स्टूडेंट जब आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में जो लास्ट पर 1s की पोजीशन पर एक 0 जो है वो प्लेस हो जाता है, इस तरह से। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 100 यू राइट 2 zeros ऑन द स्ट्रिंग राइट ऑफ द गिवन नंबर्स। स्टूडेंट जब आप किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपके पास लास्ट पे 2 है एक्सट्रीम राइट साइड पे, जो स्टूडेंट्स वो उतने ही ज़ीरोज़ हो जाएंगे परफॉर्म जितने आप 100 के साथ हैं। 100 में 2 zeros हैं तो उस अमाउंट के साथ जो 2 zeros हैं वो राइट साइड पे प्लेस हो जाएंगे, इस तरह से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब आप लोगों के पास है मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड। अब हम देखेंगे व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1000 यू राइट 3 zeros ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द गिवन नंबर्स। जो आपके पास गिवन नंबर है आप उसके साथ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जो आप लोगों के पास 98 है उसके साथ 1000 में कितने जीरोज़ होते हैं, 3, आप 3 zeros जो हैं वो उसके साथ प्लेस कर देंगे, इस तरह से।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने देखना है कि हाउ कैन वी मल्टीप्लाई 98 बाय 2000 क्विकली। अब आपने ये देखना है कि आप 98 जो आपके पास है उसको 2000 से किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि 2000 जो हमारे पास है, ओपन योर बुक पेज नंबर स्टूडेंट्स 46। अब हमारे पास क्वेश्चन है हाउ कैन वी मल्टीप्लाई 98 बाय 2000 क्विकली। मल्टीप्लाइंग बाय 2000 इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय 2। ये सिर्फ वैसे ही है जैसे हम 2 को जो 2000 हमारे पास अमाउंट है उसका जो है वो हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि जस्ट लाइक जो 2 है वो 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप राइट करेंगे कि 98 जो है, जो आप वैल्यू आपके पास 2000 है, उसको जो है अभी मैं आपको बता के आई हूँ कि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो उसको जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 ज़ीरोस प्लेस हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के आगे नेक्स्ट राइट साइड पे हमारे पास 3 ज़ीरोस प्लेस हो जाएंगे। इसी तरह से सबसे पहले हम 98 को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारे पास आंसर आता है 196। अब हम इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो हमारी वैल्यू है उसके राइट साइड पे कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 3 ज़ीरोज़, क्योंकि 1000 में हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं। ये आपके पास स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास है स्टूडेंट्स, आप लोग अपना होम टास्क नोट डाउन कीजिए। ओपन योर डायरीज, पेज नंबर 45, डू प्रैक्टिस जोन क्वेश्चन नंबर 1 ऑन बुक, एंड पेज नंबर 46, डू प्रैक्टिस जोन क्वेश्चन नंबर 1 ऑन बुक। आप लोगों ने ये क्वेश्चंस जो हैं वो बुक पर ही परफॉर्म करने हैं और आपका जो काम है वो टाइमली स्कूल पर पहुंच जाना चाहिए, स्कूल में पहुंच जाना चाहिए ताकि आपका काम जो है वो टाइमली चेक हो जाए और आप लोगों की करेक्शन भी हो जाए। और आप लोगों ने ये जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को अभी करवाए हैं आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी जो रफ नोटबुक्स हैं उसके ऊपर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एंड ऑफ द लेसन। आई होप आप लोगों ने इस लेसन को जो है वो अटेंटिव होकर सुना है और अच्छे तरीके से इसकी आप लोगों ने अपनी रफ नोटबुक्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।